नमस्कार, आप जुट चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आखिरकार कौन बनाएगा इस बार सरकार? खींचतान जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है। कभी एनडीए और कभी इंडिया अलायंस जो है, लगातार बैठकों का जो ज़ोर है वो इस वक़्त लगा हुआ है। और अब आज कहीं न कहीं जाकर राष्ट्रीय भोग जो राष्ट्रपति ने कहीं न कहीं बुलाया था रात 8 बजे, अभी कहा जाए तो दिल्ली में रोड जो है वो क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि जो पहले रह चुके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको राष्ट्रीय भोज पर उनके जो एमपीज़ हैं, उनको बुलाया गया है। और मैं आपको बता दूँ, राहिल हमारे साथ जुड़े हैं। राहिल, क्या लग रहा है कि इस वक़्त के जो समीकरण चल रहे हैं और कहा जाए नीतीश कुमार और टीडीपी के जो बड़े नेता इस वक़्त चंद्रबाबू नायडू जी, जो लगातार बैठकें कर रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े डिपार्टमेंट जो है वो इस वक़्त माँग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको वो सरकार इस वक़्त सरकार के साथ जा पाएँगे, सरकार में हिस्सा बन पाएँगे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें अभी टीडीपी और जेडीयू की, ये अभी हुँ, इन्होंने माँगें रखी है बीजेपी के सामने, लेकिन बीजेपी ने हुँ, इनके साथ कुछ माँगें पूरी की भी होगी और इन्होंने हुँ, मीटिंग्स बैठकें इन्होंने कर ली है और अभी-अभी हुँ, अपडेट आ रहा है हमारे पास, ये एनडीए लीडर्स जो है इन्होंने रेज़ोल्यूशन पास कर लिया है और हुँ, नरेंद्र मोदी को फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना रहे हैं। ये हमारे पास अभी अपडेट आ चुका है। ये देख सकते हुँ, हो हुँ, आप हमारे पास ऑर्डर भी आ चुका है, इस पे दिख नहीं रहा अच्छे से, रुको 1 सेकंड। हुँ। देखिए, फिर ये आप एक देख बार हो सकते हो। सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाए, क्योंकि कहा ये गया था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री आएँगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट था वो पूरा नहीं मिला। लगभग 240 पर सिमट कर रहेंगे, लेकिन गठबंधन जो गठजोड़ इस वक़्त उनका हुआ है और वो लोग जो इनके साथ आ रहे हैं। लेकिन आपको पहले बता दूँ, न नीतीश कुमार और ये जो बड़े नेता टीडीपी के, ये बड़े ओहदे और बड़े पद जो है वो इस वक़्त माँग रहे हैं। अब कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी, क्योंकि एक जो पहले इनके पास सरकार थी वो 303 की सरकार थी, यानी कि मेजॉरिटी पूरी थी, उस मेजॉरिटी में किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था। सबसे बड़ी बात, अब देने की बारी आ रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, आपको लग रहा है कुछ दे पाएँगे? राहिल, मुझे ये बताएँ, कश्मीर से भी जो बड़े नेता हैं, यानी कि जो इस वक़्त रह चुके हैं, हार चुके हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं मुबारकबाद तो भेजी होगी इंडिया अलायंस को या एनडीए को? जी, मुबारकबाद तो भेजी उन्होंने सबसे पहले, लेकिन कश्मीर में कल जो हुआ, 2 हुँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हार गए एक हुँ, हुँ, पार्लियामेंट्री सीट और उमर अब्दुल्ला साहब तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हार गए और हुँ, हुँ, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने तो हुँ। एनसी के साथ हारा। लेकिन अगर हम हुँ, हुँ, अभी बात करें, अभी तापमान बढ़ा हुआ है सेंटर में, दिल्ली में अभी तापमान बढ़ा हुआ है, बैठकें चल हुँ, रही है और बैठकों के बाद अभी-अभी कुछ मिनट पहले हुँ, अमित शाह जी का एक ट्वीट आया है, मैं आपको सुनाता हूँ। जस्ट नाउ एक ट्वीट आया अमित शाह जी का, हुँ, congratulations to PM Shri Narendra Modi ji on being unanimously elected as the leader of NDA. The last 10 हुँ, years stand out as the era of large-scale development and welfare. Under the हुँ, visionary leadership of Modi ji, the NDA is firmly committed to serving the nation and its people with renewed strength and momentum. इनका यही हुँ, कहना है कि जो एनडीए के लीडर्स हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर फिर से भरोसा किया और ये हुँ, गवर्नमेंट बना रहे हैं। अभी-अभी हमारे पास हुँ, सोर्स के मुताबिक एक अपडेट भी आ रहा है कि हुँ, नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट बनाएँगे फिर से और ये हुँ। लगभग अभी तय हो ही गया कि एनडीए फिर से गवर्नमेंट बना रहे हैं। अकेले नरेंद्र नहीं, मोदी जी गवर्नमेंट मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा। ऐसा तो नहीं लग रहा जी इनको कि कहीं न कहीं जो नेहरू जी थे, वो जो पुराने हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ऐसा लग रहा है कि उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती इनको आना ही आना है। देखिए, मेजॉरिटी है नहीं, अब जो पहली मंत्रालय इन्होंने बनाया था या कैबिनेट बनाया था, उस कैबिनेट में इनके अपने मंत्री थे, अपने लोग थे, सबको पद दिए गए थे। अब जो लोग बाहर से आए हैं, उनको भी पद बाँटे जाएँगे। ऐसा तो नहीं होगा आज प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बाद में सरकार कहीं उथल-पुथल ना हो जाए। जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अभी नीतीश कुमार जी ने भी अपनी कुछ माँगें रखी है और हुँ, नायडू साहब ने भी कुछ माँगें रखी है। उन पर हुँ, बीजेपी को अब देखा जाएगा, अभी उसका अपडेट्स नहीं आया है, क्या-क्या माँगें रखी है उन्होंने। हुँ। लेकिन बीजेपी ने उन पर कहीं हामी भरी होगी, उसी के बाद ही ये इनको सपोर्ट देने के लिए अभी तैयार है। नहीं, जी, कुछ चीज़ें गुलशन। हमारे पास पता चली है, कुछ लोकसभा स्पीकर माँग रहे हैं,
कुछ रेलवे मंत्रालय मांग रहे हैं, एक ने तो होम मिनिस्ट्री तक का पदभार जो था वो मांग लिया, वही कहते थे। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से इनको उप प्राइम मिनिस्टर का जो पद था वो ऑफर किया गया था नीतीश कुमार को। लेकिन अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनको लगातार पलटू मास्टर कहा जाता है, पूरे देश भर में उनका नाम इसी हिसाब से जाना जाता है। लेकिन कब वो अपनी सियासत बदलेंगे, कब दूसरी तरफ जाएंगे, ये पता नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं लगेगा कि ये पलटी या पलट जाए, इस एनडीए के साथ जाकर भी फिर पलट जाए इनके साथ। जी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, भरोसा नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार पलट चुके हैं, तो अभी हम्म, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। और हम्म, अगर हम बात करें अभी सरकार की, इससे पहले अगर बीजेपी बहुत ज़्यादा पावर में थी, क्योंकि अपोजिशन के पास बहुत कम सीटें थी, लेकिन अभी हम्म, अपोजिशन के पास बहुत ज़्यादा सीट्स है, तो पावर में अपोजिशन भी है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है, दोनों अपोजिशन पार्टीज के पास भी सीट्स आना। और जो नहीं, अच्छा विपक्ष तो अभी है ना। कम से कम जो ये पहले जिस हिसाब से ये बिल पास करते थे, अब विपक्ष के पास मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। और जिस हिसाब से अभी सरकार सरकार बनेगी, क्योंकि तीसरी बार कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार तीसरी बार, क्योंकि 400 पार का नारा इन्होंने दिया था, वो 400 पहुंचे नहीं। फिर 370 के बाद 370 का नारा दिया, वहां भी ये पहुंचे नहीं। अब 240 पर सिमट चुकी है। लेकिन अब सरकार जो बनेगी वो क्या लग रहा है, बसाखियों के सहारे सरकार बनेगी। देखिए मेजोरिटी जी, तो है नहीं। साथियों के सहारे ही सरकार बनेगी, और सहारे पर उनको कुछ देना भी पड़ेगा। फोकट में हम्म, तो वो आने वाले हैं नहीं। उन्होंने हम्म, मांगे रखी होगी, और मांगे बीजेपी को पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हम्म, बनाने के लिए उनको नीतीश कुमार और नायडू साहब का सपोर्ट जरूर चाहिए। उसके बगैर उनकी हम्म, सरकार नहीं बन पाएगी। तो अभी खाली बीजेपी के पास 340 सीट्स है, मेजोरिटी नहीं हम्म। है उनके पास, इसलिए उनको सपोर्ट की जरूरत है। तो नहीं, उन्होंने मांग दिल्ली में भी खड़गे साहब के घर में भी एक मीटिंग हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव पहुंचे हैं। अपने कहा जाए ये लालू जी के बेटे पहुंचे हैं, और बड़े बड़ी शख्सियत जो है पहुंच रही हैं। शिवसेना के बड़े नेता पहुंचे हैं, टीएमसी के नेतागण पहुंचे हैं। जो बड़े बड़े इनके गठबंधन के अधिकारी थे वो सारे वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है गठजोड़ कर कर कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी सरकार कल हो सकता है अपना दावा पेश कर पाए, क्योंकि आज राष्ट्रीय भोज है, 8 बजे का वक्त है उसका। उसके बाद हो सकता है कोई बातचीत हो जाए। जी गुलशन, अभी इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, अभी तक गवर्नमेंट बनी नहीं है। अभी कुछ हम्म, भी हो सकता है, मीटिंग्स अभी भी हो सकती है। इंडिया अलायंस हम्म, अगर कुछ इनके साथ प्रॉमिसेस कर सकती है, तो वो गवर्नमेंट हम्म, बना सकती है। अगर उनके पास जेडीयू और नायडू साहब का सपोर्ट आता है, वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। उनके पास मेजोरिटी आ जाएगी वैसे। लेकिन अभी तक हम्म, हम कुछ बता नहीं सकते। अभी जो नीतीश कुमार जी ने कुछ सपोर्ट दिया है अभी बीजेपी को, इस पर भी हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि आपके मुताबिक उनको पलटू मास्टर कहा गया है, इससे पहले भी वो पलटे हैं, तो अभी भी वो हम्म, पलट सकते हैं। इस पर हम ये नहीं बता सकते कि गवर्नमेंट बन गई है, एनडीए की गवर्नमेंट बन चुकी है। तो जब तक हम्म। गवर्नमेंट बनेगी नहीं, तब तक कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं एक चीज आपसे और पूछने की कोशिश ये जरूर करूंगा, क्योंकि आप कश्मीर से रिलेटेड रहते हैं। देखिए इंजीनियर सिंह साहब कहीं ना कहीं जीत चुके हैं, क्या लग रहा है कि पार्लियामेंट में उनकी भी भागीदारी होगी इस बार इस गठबंधनों में? जी आज दिन में इंजीनियर रशीद के जो बेटे हैं, अबरार रशीद, उन्होंने एक हम्म, अपडेट दिया। उन्होंने बोला हम किसी भी कॉलिजन के साथ नहीं जाएंगे, ना हम इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, ना हम एनडीए के साथ जाएंगे। तब तक नहीं हम्म, जाएंगे जब तक इंजीनियर रशीद को रिहा नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा बयान था अबरार रशीद का, इंजीनियर रशीद का जो बेटा है, उनका ये एक बड़ा बयान था कि जब तक हमें उनके वालिद जो है उनको रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक वो किसी भी हम्म। पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, किसी भी कोलिजन के साथ नहीं जाएंगे। तो नहीं, अभी उस पर भी रिहाई रिहाई को लेकर तो पहले से ये जो वोट था उनको, सिंपैथिक वोट जो था वो उनको मिला था रिहाई के साथ जी साथ। जी जी बिल्कुल। हाँ, रिहाई के साथ सिंपैथी वोट मिला था, और सभी आवाम यही चाहती थी कि इंजीनियर शेख साहब जो है वो घर वापसी करे और घर आए। इसलिए आवाम ने जो था दिल खोल कर वोट डाला था। जी, दिल खोलकर इसलिए वोट डाला गया था, सिंपैथी मिली थी। अबरार हम्म, रशीद ने ये खुद भी बोला कि सिंपैथी मिली हमें, लेकिन उन्होंने एक बात उधर बोली जो कि हमें बहुत अच्छी बात लगी, कि मेरी सिंपैथी शायद सजाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के मैनिफेस्टो से अच्छी थी। उनका हम्म, मैनिफेस्टो मेरी सिंपैथी के आगे नहीं जीत सका।
ये बात हुँ, कल की थी अबरार रशीद ने। तो ये एक हुँ, अच्छी बात है कि मैनिफेस्टो उमर अब्दुल्ला साहब और सजाद गनी लोन साहब का हुँ। इंजीनियर रशीद की सिंपैथी के सामने नहीं टिक सका। यही अबरार हुँ। रशीद ने कल बताया। बहरहाल देख लीजिए कहीं न कहीं आज मीटिंगों का जो दौर है वो जारी है। लगातार बड़े-बड़े नेतागण एक-दूसरे के पास जा रहे हैं और दिल्ली में खड़गे साहब के घर में जो है वो मीटिंग की जा रही है गठबंधन द्वारा। जो गठबंधन बनाया नीतीश कुमार ने ही था। नीतीश कुमार इसके कर्ता-धर्ता थे इसी गठबंधन के क्योंकि सबसे पहले लोगों से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए नीतीश कुमार ने ही ये गठबंधन बनाया था और बाद में पलटकर जा भारतीय जनता पार्टी की गोद में वो बैठ गए। अब क्या वो उस गोद से निकल पाएँगे या दोबारा से इनके पास आ पाएँगे? क्योंकि 2 महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, एक नीतीश कुमार और एक टीडीपी के बड़े नेता, ये 2 वो व्यक्ति हैं जो किसी भी जो सरकार इस वक़्त बना भी सकते हैं और सरकार हटा भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा था कि अभी चंद्रबाबू नायडू का एक बयान आया, उन्होंने बात करते-करते ये भी कहा कि हो सकता है हमने जिनसे बात की है, इनसे बात ना बने और दूसरी तरफ जाके भी हम बातचीत करें। यानी कि दोनों तरफ जो है वो खेल रहे हैं क्योंकि खेला हो चुका है, खेला इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों पार्टियों को जो मेजॉरिटी है वो नहीं मिल रही है। एक को 200 कहा जाए 40 मिले हैं या 200 एक को 200 छ 36 या 30 का है मिले हैं, लेकिन मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, सरकार कौन बनाएगा, ये कल आपको साफ पता चलेगा। लेकिन अभी राष्ट्रपति के घर में राष्ट्रीय भोज का जो आयोजन किया गया था आज के दिन, सभी ब जो जो लोग हैं, जो सरकार जो पहली थी उनको बुलाया गया खाने पर और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, राहिल चलते-चलते मैं एक चीज़ और पूछूँगा आपसे। एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा कि आपको क्या लग रहा है कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला साहब भी दिल्ली गए होंगे? जी, गए थे वो परसों भी उनकी मीटिंग थी, उसमें भी फारूक अब्दुल्ला साहब दिखे थे मीटिंग में, लेकिन कन्फर्मेशन हुँ, अभी मेरे पास नहीं है कि वो मीटिंग में गए हैं या नहीं। हुँ, मैं आपको और एक हुँ, अपडेट देना चाहूँगा, इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है वो अभी चल रही है। शरद हुँ, पवार जो है वो पहुँच गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के रेज़िडेंस पे जो कि प्रेज़िडेंट है कांग्रेस पार्टी के, तो उधर अभी दिल्ली में। चल रही है मीटिंग। हुँ, हुँ, जी, उसका भी अपडेट हमारे पास जब आएगा तो हम लाइव जुड़ेंगे नाज़रीन के साथ फिर से और इनको हम पूरा अपडेट देते रहेंगे। हुँ। चलिए बहरहाल देखिए अब किसकी सरकार बनती है क्योंकि अटकलों का ज़ोर जो है वो लगा हुआ है। सभी लोगों ने वोट दिया है, वोट देने के बाद भी आज सरकार अभी कोई बन नहीं पा रही है। कब बनेगी, कल बनेगी या आज शाम को बनेगी क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वो तीसरी बार जो है शपथ ले पाएँ ताकि ये एक रिकॉर्ड तोड़ा जाए नेहरू जी का कि वो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे और ये भी तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है वो आ रहे हैं। अभी आरएसएस की मीटिंगें भी चल रही हैं, आरएसएस की भी अटकलें भी लगी हुई हैं, अब प्रधानमंत्री ये आते कि कोई और, ये वक़्त ही बताएगा। बहरहाल अगर ये लाइव दृश्य आपको गुलशन अच्छे मैं लग रहे आपको हो 1 मिनट जी, रोकना जी, चाहूँगा। जी। गुलशन कल हमने देखा कि इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से हमें नोटा पे वोट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इस बार किसी ने बात नहीं की, लेकिन मेरे दिमाग में हुँ, एक क्वेश्चन आ रहा था कि नोटा को इतने वोट्स पड़े क्यों? जम्मू डिवीज़न से ज़्यादा वोट्स पड़े हैं नोटा को, ऐसा क्यों? हुँ। नहीं, नोटा को वो इसलिए वोट ज़्यादा पड़े हैं राहिल बेसिकली हम जब किसी को पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो जम्मू लोकसभा सीट हो, चाहे सांबा कठुआ की सीट हो, चाहे कश्मीर की सीट हो, हर सीट पर प्लस 6000 प्लस जो वोट है, नोटा को जी, पड़ा है। बिल्कुल यही तो चीज़ें नोट में 30,000 से ऊपर नोटा पे वोट्स पड़े हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है, नोटा पे वोट्स पड़ने नहीं चाहिए। करीबन अब 24 कैंडिडेट हर किसी सीट से आए थे। उसके बाद भी लोगों को कैंडिडेट्स पसंद क्यों नहीं आए, मैं ये एक मैं बड़ा मैं आपको सवाल एक है। एक चीज़ बताऊँगा, गुजरात में एक सीट ऐसी थी, जहाँ पर प्रत्याशी को उससे कहीं न कहीं इलेक्शन लड़ने नहीं दी, उसको जी, डरा-धमका जी, के वहाँ सूरत से की भगा सीट। दी। सुर 94,000 नोटा को वोट पड़ा, हाईएस्ट जो वो वोट था, नोटा को उस सीट पर जो है वोट पड़ा। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस पर, कोई बोला ही नहीं इस पर। जी, यही हमारे पास एक सवाल था। ये हमारे हुँ, पास एक लोगों के लिए भी सवाल है, वो कमेंट्स में हमें बताइए कि नोटा पे इतने सारे वोट्स पड़े क्यों? हुँ, हुँ। जी। बहरहाल देखिए अगर आपको ये लाइव दृश्य अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर रखिएगा। जिसने नोटा दबाया है, उसको भी कहीं न कहीं पता चल गया होगा कि नोटा इस बार बहुत ज़्यादा उभर कर कहीं न कहीं आया। लेकिन इलेक्शन कमीशन की नोटा पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं है। बहरहाल कब सरकार बनेगी, किस वक़्त बनेगी, हम आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे और लाइव में आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद राहिल हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।